हरे कृष्णा। आज मैं भगवद गीता का 3.31 और 3.32 बोलूँगा। तो गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 3.31 में होता क्या है, श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो मनुष्य मेरा जो सद्भावना होता है, मेरा जो बात होता है, मेरा जो पाठ होता है वो करता है और मेरा ही मतलब उपदेश में चलता है, मेरा ही बताया हुआ मार्ग में चलता है, उसका कभी कुछ गलत नहीं होता है। उसका कभी भी कुछ गलत नहीं होता है। वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है और मेरे छत्र छाया में रहता है और उसका पालनहार हो जाता है, मतलब पालनहार हो जाता है। हाँ, तो इसके चलते इसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी तैयार किया है। आप ये स्टोरी सुनो और मेरे को जल्दी प्लीज़ बड़ा बना दो मेरा वीडियो देख करके, शेयर करके। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़। बहुत समय पहले की बात है, विदुर नाम का एक आदमी रहता था। वो ना साधारण किसान था, लेकिन उसका बहुत दिल ना निर्मल था। विदुर हर सुबह उठकर भगवान का स्मरण करता था और फिर अपने काम में लग जाता था। एक दिन गांव के पंडित जी से उसे गीता का यह उपदेश मिला। पंडित जी से उपदेश मिला उनको कि जो श्रद्धालु से जो श्रद्धा से भगवान भगवान के वचनों को पालन करता है, वह भी संसार के बंधनों से छूट जाता है। विदुर ने सोचा, मैं तो साधारण किसान हूँ। वेद शास्त्र पढ़ने में मेरे लिए कठिन है, परंतु यदि केवल भगवान की उपदेश पर श्रद्धा रखूँगा और उनको रखकर उसके पालन करूँगा, मोक्ष का मार्ग है। ये तो कार्य तो सरल है। और उस दिन से उसने एक नियम बनाया। वो खेती करता, परंतु लाभ होने की चिंता ना करके उसे भगवान का अपरण मानता, परंतु भगवान का पालन करता। परिवार का पालन करता, परंतु सेवा भाव से। कोई भी कार्य करता तो मन ही मन कहता, हे कृष्णा, ये सब तुम्हारे लिए है। धीरे धीरे विदुर के जीवन में शांति और आनंद से भर गया। लोग आश्चर्य करते कि यह साधारण किसान इतना प्रशंसक और शांति मन से कैसे हो गया। तो पंडित जी ने जो समझाया कि यह भगवान का उपदेश है, प्रभाव है, जिसमें श्रद्धालु और श्रद्धा और भक्ति से जो गीता का वचनों को अपनाया जाता है, ये वो जीवन में बंधन के से मुक्त होकर प्रसन्न आनंद फल प्राप्त करता है। भगवान का उपदेश पर विश्वास और श्रद्धा रखकर कर्म करना ही मोक्ष के मार्ग है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी आपने देखा ना कैसे बताया गया। मैं मतलब ये मतलब बताना था बात को कि कैसे क्या होता है, कैसे श्री कृष्ण जी बताते हैं सब गीता पाठ को और इसको पालन करने वाला को, और उसके साथ क्या क्या होता है, लाभ होता है। और वैसे ही 3.32 है 3.32 है कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो लोग मेरे उपदेश को नहीं मानते हैं, जो लोग मेरे कर्म को मेरे काम को कर्म समझ कर नहीं करते हैं, वो ना मनुष्य नष्ट हो जाते हैं और उनका साथ गलत होता है और वो कभी भी कृष्ण मार्ग में नहीं होते
और वो ना गलत होते हैं। तो इसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी तैयार किया है दो मित्र का। आप ये स्टोरी देखो और आप प्लीज़ मेरे चैनल को फैला दो यार, प्लीज़ प्लीज़ फैला दो। देखो बारिश अब ख़त्म होने वाला है, कड़ा धूप आने वाला है, आ गया है कड़ा धूप। तो प्लीज़ प्लीज़ कर दो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दो, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दो, प्लीज़ 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 प्लीज़, इतना प्लीज़ कर रहा, प्लीज़ कर दो। प्राचीन समय में एक नगर में दो मित्र रहते थे, सत्यवान और दुर्बल बुद्धि। दोनों ने साथ साथ पंडित जी का गीता ज्ञान को उपदेश सुना था। पंडित जी ने कहा था, हे बच्चों, जो भगवान की शिक्षाओं और को श्रद्धा से मान कर कर्म करता है उसके जीवन में सफल होगा वो। और जो अविश्य करेगा, जो मतलब उसका बात नहीं मानेगा, वो मैं और दुखी में फंस जाएगा। सत्यवान ने बहुत हृदय से उतार ली। वो हर काम को भगवान को मतलब भगवान को उपस्थित उनको दे करके मानने लगा और उसके जीवन में शांति और सुख आने लगा। और वही जो दुर्बल बुद्धि था, उद्देश्य को हंस के टाल दिया। उसने कहा, ये सब शास्त्र की बातें बुजुर्गों के लिए है, मुझे अपने लाभ और लाभ के ही ध्यान देना रखना चाहिए। वो कपटी और धोखे से व्यापार करने लगा। पहले तो उसे लाभ होने लगा, परंतु धीरे धीरे उसका कर्म और फल के सामने आया। लोग उस पर से विश्वास खो बैठे। परिवार में झगड़े होने लगे और उसका मन में हमेशा अशांत रहने लगा। एक दिन दुर्बल बुद्धि ने देखा होकर सत्यवान से कहा, मित्र, तेरे जीवन में आनंदमय है और मेरे इतना दुखी क्यों? सत्यवान ने उत्तर दिया, क्योंकि तूने भगवान की उपदेश को अवश्य से ठुकरा दिया होगा। गीता कहती है कि जो लोग श्रद्धा नहीं रखते वे मोह और अज्ञान से भटकते हैं और जीवन में होकर नष्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे शिक्षा मिलती है कि जो आदमी भगवान की शिक्षाओं और को मानता है और उनका शासन और हट करना मनुष्य को दुख और विनाश की ओर ले जाता है। जो उनका बात नहीं मानता है तो वो विनाश और दुख की होकर रह जाता है। श्रद्धा से शास्त्र का पालन ही सच्चे सुख की मार्ग है। हरे कृष्णा। तो ये बात आप लोग समझिए कि कभी भी गलत काम मत करिए, आप हमेशा अच्छा काम करिए और हम हमेशा भगवान का बात को मानते रहिए। वही सच्चा उपदेश है और यही गीता का पाठ है आज का स्टोरी। हरे कृष्णा।